Hello guys, good evening. My name is Pooja Parai. Welcome to my P2P Maharashtra classes. Today topic is polynomial. We know about the polynomial. Polynomial के बारे में नियर अबाउट आपको पता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल क्या है। द पोलिनोमियल, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ द वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। मींस अगर कोई भी इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, लीनियर ले लो या क्यूबिक पोलिनोमियल ले लो, क्यूबिक इक्वेशन ले लो। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 क्या है हमारा कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या है हमारा, ये है वेरिएबल। ओके, क्या है वेरिएबल। ओके, देन एंड 5 क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है हमारी कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म मतलब आपको पता चला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां जिस इक्वेशन में वेरिएबल हो, कोएफिशिएंट हो एंड कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। दे हैव द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप से पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स मींस द वेरिएबल हैव द ओनली वन डिग्री। वेरिएबल है फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी x वेरिएबल है, x वेरिएबल का जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, मतलब स्क्वायर होगा। 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब जिस भी वेरिएबल की डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस द वेरिएबल हैव द डिग्री 3, means 3x cube plus 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0. Means the cubic polynomials with the variable degree, the variable have the degree 3. This is known as the cubic polynomial. So you got it about the what is the linear polynomial, what is the quadratic polynomial and what is the cubic polynomial. Shortly अगर आपको ये याद रखना हो, linear means 1, quadratic means the degree have the 2, okay, and cubic means the degree is 3. समझ में आया? Then next topic is relationship between the zeros and coefficient. What is the relationship between the zeros and coefficient? हमें क्या करना है, अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकालते हैं तब मस्ट बी क्लियर दैट we can take the quadratic polynomial ax square bx plus c। क्या रहेगी, जब हम जीरोस निकालते हैं, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकालते हैं, तब एक बात याद रखनी है कि इक्वेशन कौन सी होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देन इसमें टू टाइप है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप सोचोगे कि अल्फा एंड बीटा क्या है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द जीरो, मतलब ये रूट है, आप रूट भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा की, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज आपको जीरोस निकालने नहीं आएंगे। क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर जब करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। नाउ हम देखेंगे कि अब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसके एग्जांपल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देन ओके, अभी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेटेड बोर्ड हमें कौन से क्वेश्चन पूछता है, वो यहाँ मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और इसके रिलेटेड ही आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक तो नंबर चेंज होगा, नहीं तो आपको रूट निकालने को बोलेंगे वो,
3 मार्क्स के लिए होगा, या रूट के साथ आपको रिलेशनशिप वेरीफाइड भी करना है 4 मार्क्स के लिए। ओके, बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट। अब इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे आइडेंटिफाई, बिकॉज द कोएफिशिएंट सॉरी वेरिएबल हैव द डिग्री 2, दैट्स व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले हमें इसके रूट निकालने। रूट के लिए हमेशा याद रखो, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमें प्रोडक्ट में चाहिए विद साइन। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमें प्रोडक्ट में चाहिए, और जो बीच वाली टर्म होते हैं उसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इतना आना चाहिए, जो नंबर दिया होगा उतना। मतलब यहाँ -2 दिया है तो ऐसा ढूंढो कि -2 कौन से टेबल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ -8 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। अभी आपको पता होगा माइनस 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 प्लस कितना है, बराबर माइनस 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 प्लस। देन 4 टू जा कितना होता है, देखते हैं हम, 4 टू जा 8। अगर 4 टू जा 8 माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे, और बड़े नंबर का साइन जो है वो मतलब -2 आते हैं। इसकी अगर हम माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करें तो -2 आंसर आता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दे अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करते तो -8 आते हैं, 4 टू जा 8 एंड बड़े नंबर का साइन माइनस प्लस माइनस मतलब -8 आते हैं। इसका मतलब ये 2 नंबर हम ले सकते हैं। फिर क्या करना है, जो बीच वाला नंबर रहेगा उसकी जगह हमें ये 2 नंबर क्या करने हैं, डालने हैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। याद रखिए, जब आप ये 2 नंबर -2 की जगह डालोगे तो दोनों को सेम वेरिएबल, मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो इन दोनों को भी सेम वेरिएबल देना है। देन ग्रुप बना लो, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, x, तो क्या बचेगा, x में से x स्क्वायर में से x गया, x माइनस 4। देन इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, बराबर। लेकिन यहाँ प्लस माइनस लेना है, ये कैसे कंसीडर होगा, एक बात ध्यान रखिए, जो ये ब्रैकेट है अगला ब्रैकेट भी वही मिलना चाहिए। अगर हम +2 निकाल सकते हैं बाहर, तो यहाँ अंदर क्या आएगा, 2 निकाला तो +2 मतलब x बचेगा। देन प्लस माइनस माइनस, अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो यही प्रोडक्ट आना चाहिए। फिर आ गया +2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू -4 -8 आया, बराबर। ऐसे ध्यान रखिए। देन क्या करना है, ब्रैकेट जो कॉमन 2 ब्रैकेट है उसको एक ले लो। देन दूसरा ब्रैकेट कौन सा होगा, ये वाला, और ये मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन सेपरेट 0, दोनों ब्रैकेट को सेपरेट दे दो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -4 अगर इक्वल साइड के उस पार जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस, मतलब x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। देन दिस इज आवर अल्फा एंड बीटा, मींस अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। मिल गई हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू, मिल गई। देन अल्फा और बीटा की तो वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप किसकी करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ, किससे करना है, कंपेयर विथ हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो, कंपेयर करो, तो यार ए की वैल्यू कितनी है, 1,
बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8 लिख लो। A is equal to 1, B is equal to -2 and C is equal to -8। बराबर, देखो 1 -2 -8, ठीक है। देन we know that sum of zero क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, पहले क्या ले लो, ये हुई हमारी LHS, ये हुई RHS। LHS ले लो, LHS में लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, -2 कितना होता है 4 प्लस माइनस माइनस मीन्स 2 होता है। ओके, देन RHS ले लो, RHS कितनी है -b/a, b की वैल्यू कितनी है -2, मतलब माइनस और -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस मतलब 2/1 में कितना 2। अभी देखो RHS इक्वल LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारी सम ऑफ जीरो वेरीफाइड हुआ। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा, अल्फा कितना है 4, 4 इंटू -2 बीटा -2 है, c कितना है -8 अपॉन ये कितना है 1, कितना हुआ -8 इज इक्वल टू -8, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, समझ में आया, नोट डाउन कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछता है। ठीक है, समझ में आया। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा c/a। ओके, नोट डाउन कर लो। आज का वीडियो और आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करो। ओके, और थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने टाइम टेबल दिया था कि किस दिन आपको कौन सा वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसी वाइज अब आगे से आपको मिलेगा और उसी समय मिलेगा। ठीक है, तो जो भी अभी थोड़ा डिले हुआ उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।